हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों की कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेरीज आ रही थी कि क्या सर हमें एमबीए करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, एंड सर हमें कुछ कुछ कंफ्यूजन है हमारे माइंड में एमबीए को लेके। तो उन सब क्वेश्चंस को कंपाइल करके आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 8 मेजर और बेस्ट रीजंस दूंगा क्यों आपको एमबीए करनी चाहिए, क्यों एमबीए की डिग्री आपके लिए एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। एंड आज की वीडियो के बाद आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी एमबीए को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो हम इतना यूजफुल और इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं वो आपके पास बिल्कुल आपको रियल टाइम में मिल सके। एंड अब आप हमारी स्टडी बस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, आई स्टोर से जाके। वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही रेलिवेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये लॉन्च हो चुका है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको www.studybuzz.co.in पे जाके मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले होता है, कंप्लीट ई बुक्स मिलती हैं आपको, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज मिलती है और 24/7 डाउट फॉरम होता है। ये सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड होते हैं आपके पेन ड्राइव कोर्स के अंदर। एंड हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसके अंदर अब आपको ई बुक्स का भी फीचर मिलता है और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज एमबीए आपको सिखाती है वो सिखाती है आपके अंदर डेवलप कर देती है एडवांस मैनेजमेंट स्किल्स। तो फ्रेंड्स, अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर एंड एडवांस मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर। बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स वो होती है कि जो आप अभी तक सीखते आ रहे हो, जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा है। लेकिन अब एडवांस लेवल की मैनेजमेंट स्किल्स सीखने के लिए एमबीए आपकी श्योरली हेल्प करती है। कैसे? आपकी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करती है, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करती है, आपको सिखाती है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसे सेल करने हैं। फॉर एग्जांपल, जो बच्चे मार्केटिंग में जाना चाहते हैं वो प्रोडक्शन एंड प्रमोशन कैसे उनको करना चाहिए, कैसे आपको कनेक्शंस डेवलप करने हैं, पार्टनरशिप्स फॉर्म करनी है, डिफिकल्ट सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया या कोई ब्रांड इमेज हर्ट हो गई है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कंपनी के फाइनेंसेस हेल्दी कैसे रखने हैं, पॉजिटिव इमेज कैसे बना के रखनी है, रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, इंडस्ट्री डेटा कलेक्ट कैसे करना है, एम्प्लॉय रिटेंशन कैसे बना के रखनी है, टॉप टैलेंट को रिक्रूट कैसे करना है, हायरार्कीज कैसे डेवलप करनी है, प्रोसेसेस कैसे डेवलप करनी है, टफ कॉल्स कैसी लेनी है राइट टाइम के ऊपर। क्योंकि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि मार्केट इतनी ज्यादा डाइसी हो जाती है, टाइम इतना टफ होता है कि आपको उस समय टफ कॉल्स लेनी पड़ेंगी राइट टाइम के ऊपर। तो एमबीए के अंदर आपको क्या होता है कि आपको एक तरीके से आपके एक कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता है और आपको बेसिकली ये सिखाता है कि कैसे आपको अपने लिए प्रिपेयर करके रखना है चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, ये एक बहुत डायनेमिक फैक्टर है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी डेली अपग्रेड होती है, लोग आते हैं जाते हैं, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको एमबीए के अंदर सीखने को लिए मिलती हैं कि एडवांस मैनेजमेंट स्किल्स कैसे आप डेवलप कर सकते हो और उनका कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज अगर मैं बताऊं तो डाइवर्स स्पेशलाइजेशंस होती है चूज करने के लिए। बच्चों के माइंड में होता है कि क्या सर हम सिर्फ और सिर्फ जनरल एमबीए ही कर सकते हैं। अरे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनरल एमबीए आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका किसी और फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो उसके अंदर भी आप परस्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जनरल एमबीए तो होती है, उसके अलावा आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, मार्केटिंग के अंदर कर सकते हो, फाइनेंस के अंदर कर सकते हो, कंसल्टेंसी के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा आप आईटी के अंदर कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कर सकते हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स और सेक्टर्स है जहां पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या इंटरेस्ट है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया है जिसके अंदर हमने ये जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है या उसके अंदर क्या क्या करियर आप डेवलप कर सकते हो वो बताया है। इस वीडियो को आप जरूर रेफर कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि स्पेशलाइजेशन के आगे आपकी कौन सी जॉब लगेगी या आपका करियर कैसे डेवलप होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपका एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। कैसे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है कि जो आपका नेटवर्क है वो ही डिसाइड करेगा आपकी नेट वर्थ इन फ्यूचर। एंड अगर आपको अर्न करना है तो उससे पहले लर्न करना पड़ेगा।
तो एमबीए आपको ये चीजों में कैसे हेल्प करती है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप कैंपस के अंदर होते हो, यानी कि जब आप अपना कोर्स कर रहे होते हो, देन यू गेट टू कनेक्ट विद टीचर्स, प्रोफेसर्स, कलीग्स और जितना भी आपका इन कैंपस स्टाफ है, उनके साथ आपको कनेक्ट करके और सीखने का मौका मिलता है। एंड जब आप कैंपस से बाहर होते हो तो विजिटिंग फैकल्टीज जो होते हैं या आपके कॉलेज के जो एलुमनाई है या जहां आपने इंटर्नशिप करी है, वो जो आपका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको सिखाती हैं और यहां से आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क बनता रहेगा, उतना ही फ्यूचर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होती रहेंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एमबीए की डिग्री आपको क्यों करनी चाहिए या एमबीए का कोर्स आपको क्यों करना चाहिए? बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट सैलरी आपको ऑफर करेगा मार्केट के अंदर, जो कि एक मेजर फैक्टर भी है। जब भी हम एमबीए का कॉलेज चूज करते हैं तो हम ये जरूर डिसाइड करते हैं कि उस कॉलेज का आरओआई क्या है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो यानी कि अगर हम किसी कॉलेज में 2 साल लगाने वाले हैं, 15 to 20 लाख रुपीस के अप्रोक्सीमेटली फीस लगाने वाले हैं, तो हमारी कितनी सैलरी लगने वाली है? तो अगर हम टीयर ए कॉलेज से करते हैं, मैंने इसके लिए 3 टीयर्स के अंदर कॉलेजेस को डिवाइड किया है। मैं किसी भी कॉलेज का ज्यादा नाम लेना नहीं चाहूंगा, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे कॉलेजेस से कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे आईएम्स हो गए, एफएमएस हो गया, एसपी जैन हो गया, एमडीआई हो गया, तो वहां से जो आपकी जो सीटीसी है वो 20 to 30 लाख रुपीस का लग सकता है, इससे ज्यादा भी लग सकता है, प्रोवाइडेड आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, प्रोवाइडेड आपने कितनी अच्छी नेटवर्किंग करी है, आपका सीवी कितना अच्छा है। अगर आप किसी टीयर बी बिजनेस स्कूल से करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 14 to 20 लाख रुपीस पर एनम का आपका सीटीसी लग सकता है। एंड अगर आप किसी टीयर सी कॉलेज से करते हो तो 10 to 14 लाख के अराउंड आपका लग सकता है। इसके बाद भी कॉलेजेस होते हैं, लेकिन इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आपका फोकस टीयर ए ही होना चाहिए, एंड टीयर बी उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन आप अगर एमबीए करना चाहते हो तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप बेस्ट बी स्कूल के अंदर जाओ, ताकि आपके 20 to 30 लाख रुपीस का सीटीसी लग सके। तो फ्रेंड्स, एमबीए एक बहुत अच्छी चीज और क्या करता है कि बहुत सारे बच्चों को अपने करियर को शिफ्ट करने में और चेंज करने में उनकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, यानी कि बीटेक है या फिर बीएससी है, एंड अगर वो एमबीए कर लेता है तो श्योरली वो मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर आ जाएगा। वो मैनेजर भी बन सकता है या किसी और पोजीशन पे भी उसकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से है, यानी कि बीकॉम से है, बीबीए से है, बीएमएस से है, और अगर वो एमबीए कर लेता है तो वो भी मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर आ जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत सारे बीकॉम वाले बच्चे या बीबीए के जो बच्चे होते हैं उनको ऑडिटिंग की जॉब मिलती है, ठीक है, और अगर वो एमबीए कर लेते हैं तो वो मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर आ सकते हैं। एंड अगर कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का भी है और अगर वो भी एमबीए कर लेता है तो उसकी भी वो भी मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा, उसकी भी टॉप एमएनसीज के अंदर जॉब लग सकती है। तो यानी कि एमबीए एक ऐसी डायनेमिक डिग्री है जो कि आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आपको अपना करियर चेंज करने में हेल्प करेगी और आप मैनेजमेंट के अंदर इजीली आ सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, एक जनरली एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड के अंदर आता है कि क्या एमबीए करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है? एक जनरल परसेप्शन है। तो इसका मैं आपको एक सिंपल आंसर दे दूं कि एमबीए चैलेंजिंग जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कह सकते कि एमबीए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको क्या सिखाएगी, इट विल हेल्प यू एंड इट विल ट्राई टू डेवलप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स you consider difficult and take them as challenges or problems to overcome। यानी कि अब आप उसको डिफिकल्ट मान के नहीं चलोगे, आप उसको एक चैलेंज मान के चलोगे जो कि आपको ओवरकम करना है, जस्ट लाइक एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर होता है। दैट्स हाउ अ प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन वुड लुक एट इट। अगर इन शॉर्ट मैं बताऊं, इट इज एज डिफिकल्ट एज यू मेक इट एंड इट इज एज रिवॉर्डिंग एज यू इन्वेस्ट इन इट। तो यानी कि जितना आप अपने आप को उसके अंदर इन्वेस्ट कर दोगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, एंड जितना ही आप उसको एक डिफिकल्ट तरीके से ट्रीट करोगे उतना ही वो आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन ये बात श्योर है कि वो डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना एंड चैलेंजेस फेस करना जरूर सिखा देगी, और आपको बहुत सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं एमबीए के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, एचआरएम, ऑपरेशनल रिसर्च, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
इसके अलावा जिस भी आप पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो उसके भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एमबीए में ही देखने के लिए मिलती है, वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। यानी कि अगर आप आज की डेट में टॉप कॉलेजेस के बारे में और टॉप 20 स्कूल्स के बारे में बात करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बुक लर्निंग नहीं करवाते हैं, वो केस स्टडी बेस्ड टीचिंग करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार एक्चुअल और इफेक्टिव जो लर्निंग हो सकती है वो केस स्टडी बेस्ड ही हो सकती है। तो उस तरीके से आपको ज्यादा बेटर तरीके से देखने के लिए और सीखने के लिए मिलता है। और जो यहां पे आप लर्न करते हो वो ही आप अपनी इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करते हो। जब आपकी फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आपने जो स्किल्स अपने कॉलेज के अंदर सीखी है वो आप अप्लाई करते हो, और 2 इयर्स के बाद जब आप कॉर्पोरेट जॉब के लिए जाते हो फिर परमानेंटली जो स्किल्स आपने सीखी होती है वो आपको वहां पे अप्लाई करनी होती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमबीए की डिग्री आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कॉर्पोरेट जॉब के अंदर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद का एक वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एमबीए बहुत हेल्प करती है, बिकॉज यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलता है हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो अ बिजनेस। जो एमबीए के अंदर आपकी फैकल्टीज होती हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं, मेजर ट्रैप्स क्या होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, एंड कैसे आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हो और स्टेबल रख सकते हो। उसके बाद आपको एमबीए में अपने कलीग्स मिलते हैं जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो क्या पता आपको अपनी टीम वहां पे बिल्ड करने का मौका मिल जाए अगर उनकी आइडियाज और विजन आपके साथ मैच करते हो। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करना आता है एमबीए के अंदर। जब आप बहुत सारी प्रेजेंटेशंस देते हो, बहुत सारी आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती है, एंड ये चीजें आपको आगे एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेजर रीजंस जिसकी वजह से अब आपके माइंड के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एमबीए आपको परस्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज की डेट में एक हॉट फेवरेट डिग्री है। ये जो मेजर रीजंस थे ये आपको हेल्प करेंगे चूज करने के लिए कि क्यों आपको एमबीए करनी चाहिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। आप प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। ये हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।